का फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल इन्फो रेडियो टेक पे स्वागत है। तो आज हम आ गए हैं फिर से किस में रैपिड फायर सीरीज पार्ट 4 में आ गए, जिसमें हम क्या करेंगे 60 MCQ एक्स्ट्रा करेंगे जो कि रैपिड तरीके से करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं, जो कि सारे एग्जाम के लिए क्या है इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो वो चाहे एम्स हो गया, PGMAIR हो गया, या SGPGI हो गया, KGM हो गया, RML हो गया, RRB हो गया, सबके लिए क्या है इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो बिना किसी देरी के हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 15 मिनट लगा है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 15 मिनट में, लेकिन हाँ क्विकेस्ट फॉर्म में हम करेंगे 60 क्वेश्चन को, जो कि 15 मिनट में 60 क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन के साथ साथ क्या बोलना होता है, हमें ऑप्शन भी बोलना होता है, साथ में थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन भी हो जाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं बिना किसी देरी के। तो ये रैपिड फायर सीरीज पार्ट 4 है, और अगर आपने अभी तक सीरीज परचेज नहीं की है या एनरोल नहीं किया है तो जाके एनरोल करेंगे। साथ में हमारे चैनल का कूपन कोड यूज करेंगे इन्फो रेडियो टेक, और आपको मिलेगा कितना 5% का डिस्काउंट। ठीक है, वो चाहे टेस्ट सीरीज हो गई, चाहे वो क्रैश कोर्स हो गया। और साथ में इनकी क्या चल रही है, फ्री की टेस्ट सीरीज चल रही है। अगर आप उसमें भी एनरोल होना चाहते हैं तो उसमें भी जाकर एनरोल होकर टेस्ट दे सकते हैं। मैंने भी वो टेस्ट दिए हैं, काफ़ी बढ़िया टेस्ट है। ठीक है, तो जाके आप क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। साथ में इनका KGM के साथ साथ RRB का है, वो भी चल रहा है। साथ में इनका क्रैश कोर्स है। ठीक है, तो ये कहाँ पे मिलेगा, सारी चीज़ें मिलेंगी आपको प्ले स्टोर पे जाके। आपको एस्पेरेंट ऐप डाउनलोड करना है, वहाँ से फिर आपको चीज़ें वहाँ पे ऐप में जाके एनरोल होना है। एनरोल होने के बाद वहाँ से आप टेस्ट सीरीज में किसी में भी एनरोल हो सकते हैं। ठीक है, साइन इन होने के बाद ऐप में। तो चलते हैं बिना किसी देरी के, स्टार्ट करते हैं। आज में कवर क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। इसमें जो कवर होने वाली है वो रेडियोग्राफी पोजीशनिंग एंड प्रोसीजर कवर होगा। ये 60 क्वेश्चन जो होंगे वो टोटली बेस्ड होंगे हमारी रेडियोग्राफी पोजीशनिंग पे और प्रोसीजर पे। ठीक है, जो कि रैपिड फायर तरीके से करेंगे। तो इसमें क्या होगा, जैसे हम देख लेते हैं, स्पेशल जनरल पोजीशनिंग होंगी, स्पेशल व्यू होंगे, और कंट्रास्ट स्टडी होगी। जैसे बैरियम हो गया, बैरियम की जितनी भी हो गई, बैरियम मील, बैरियम सोलो, बैरियम मील फॉलो थ्रो, बैरियम मिनिमा, ये सब। IBP हो जाएगा, SSG हो जाएगा, माइलोग्राफी हो जाएगा। ठीक है, तो और इसकी जो PDF होगी उसके एंड में क्या हो जाएगा, आपको आंसर भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो उसे कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, PDF और क्या मिल जाएगी, PDF और अपडेट्स मिलेंगी वहीं पे। और कल वाली अभी मैंने PDF अपलोड नहीं की है किसी वजह से, वो कर दूंगा इसके साथ ही। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो में अपने आगे। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच प्रोजेक्शन बेस्ट डिमॉन्स्ट्रेट द एपिक्स ऑफ लंग्स फ्री फ्रॉम क्लेविकुलर सुपर इम्पोजिशन। तो कौन सा बेस्ट व्यू है, ठीक है, कौन सा ऐसा व्यू इसमें दिया गया जो 4 ऑप्शन है हमारे, वो क्या करता है, बेस्ट डिमॉन्स्ट्रेट करता है किसको, एपिक्स ऑफ लंग्स से। ठीक है, जो लंग्स हैं उनके एपिक्स को कौन सा व्यू क्या करता है, बहुत बढ़िया से डिमॉन्स्ट्रेट करता है। किससे किससे फ्री करके, क्लेविकुलर सुपर इम्पोजिशन से, यानी क्लेविकुलर के सुपर इम्पोजिशन को क्या कर देता है, फ्री कर देता है। और एपेक्स हमारे लंग्स जो होते हैं, एपेक्स लंग्स ऑफ एपेक्स, वो हमें बेहतर दिखने लगते हैं। किसमें दिखेंगे, AP चेस्ट में दिखेंगे, PA चेस्ट में दिखेंगे, या AP चेस्ट में दिखेंगे, या AP एक्सियल लॉर्डोटिक चेस्ट में दिखेंगे, या लेटरल चेस्ट में दिखेंगे। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन C हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, AP एक्सियल लॉर्डोटिक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, फॉर PA चेस्ट प्रोजेक्शन सेंट्रल रे डायरेक्ट शुड बी डायरेक्टेड टू द लेवल ऑफ। तो जो PA चेस्ट प्रोजेक्शन होती है उसमें सेंट्रल रे कहाँ पे डायरेक्टेड होती है, क्या T2 पे होती है, T4 पे होती है, T7 पे होती है, T10 पे होती है। ये वाले रैपिड सीरीज कल वाले में भी क्वेश्चन आया था, इसमें भी आया। तो ये क्वेश्चन आप समझ सकते हैं, बार बार अगर रिपीट करवाने का मतलब है कि ये क्वेश्चन आता ही आता है। ऐसे क्वेश्चन को हमें गलत कतई नहीं करना है। ठीक है, तो याद रखें क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन C हो जाएगा करेक्ट, T7 हो जाएगा। ठीक है, PA के लिए हम कहाँ पे करते हैं, T7 पे करते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, विच पोजीशन इज यूज टू डिमॉन्स्ट्रेट फ्लूइड लेवल इन द चेस्ट और एब्डोमेन। तो फ्लूइड लेवल को अगर हमें क्या करना है, डिमॉन्स्ट्रेट करना है, पता लगाना है कहाँ पे, चेस्ट में या एब्डोमेन में, तो हम कौन सी पोजीशन करेंगे, क्या सुपाइन करेंगे, क्या प्रोन करेंगे, क्या इरेक्ट करेंगे, या ओब्लिक करेंगे। सुपाइन का मतलब होता है कि वो क्या है, डॉर्सल बेसिस पे मतलब लेटा हुआ है, यानी पीठ के बल लेटा हुआ है। प्रोन का मतलब क्या होता है कि पेट के बल लेटा हुआ है, यानी वेंट्रल की तरफ से लेटा हुआ है। वेंट्रल पोजीशन है, डॉर्सल पोजीशन और वेंट्रल। डॉर्सल हमारी पेट को बोल दिया हमने, वेंट्रल किसको बोल दिया, पेट को बोल दिया। इरेक्ट का मतलब क्या है, खड़ा है। ऑब्लिक का मतलब किसी एंगल पे क्या हुआ है, रोटेट हुआ है, रोटेशन थोड़ी सी है, वो एंगल फॉर्म कर रही है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड का क्या हो जाएगा, ऑप्शन C इरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, द वाटर व्यू प्राइमरली यूज टू विजुअलाइज। तो वाटर व्यू जो होता है वो किसको विजुअलाइज करता है, क्या वो फ्रंटल साइनसेस को करता है, एथमोडल साइनसेस को करता है, मैग्जिलरी साइनस को करता है, या फिर ऑप्शन D में क्या दे रखा है, स्पेनाइड साइनस को करता है। तो वाटर व्यू जो होता है वो किसको विजुअलाइज करता है, जल्दी बताएंगे, A, B या C या D क्या होगा,
वो हो जाएगा सी हमारा मैक्सिलरी साइनसेस। ऑप्शन 4 का क्या फोर्थ क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, मैक्सिलरी साइनस। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, टाउन्स मेथड इज यूज फॉर रेडियोग्राफिक एवेल्युएशन। तो टाउन्स मेथड जो होती है वो किस रेडियोग्राफिक, मतलब कौन सा रेडियोग्राफिक एवेल्युएशन करती है? क्या वो जाइगोमैटिक आर्चेस को करती है, फ्रंटल बोन को करती है, ऑक्सीपिटल बोन को करती है, मैंडिबल को करती है? तो किसको करती है, जल्दी बताएंगे। टाउन्स मेथड में हम किस चीज़ को क्या करते हैं, पता लगाते हैं, कौन सी बोन देखते हैं, क्या देखते हैं? सिंपल वे में अगर इस क्वेश्चन का मतलब होगा तो क्या हो जाएगा, कौन सा रेडियोग्राफिक एवेल्युएशन हम करेंगे? क्या जाइगोमैटिक आर्च को देखेंगे, फ्रंटल बोन को देखेंगे, ऑक्सीपिटल बोन को देखेंगे, मैंडिबल को देखेंगे? तो हम किसको देखेंगे, ऑक्सीपिटल बोन को देखेंगे। ऑप्शन सी, 5 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, इन लैटरल स्कल रेडियोग्राफ द सेंट्रल रे पासिस थ्रू। तो लैटरल जो स्कल होगा हमारा, उसमें सेंट्रल रे कहाँ से पास करेगी, नेजन से पास करेगी, ग्लेबला से पास करेगी, 2 इंचेज एबव एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर से करेगी, या फिर एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर से करेगी? तो इसको हमने स्कल की रेडियोग्राफी जो वाला सेशन था उसमें हमने अच्छे से किया है, तो ये तो आप क्या करेंगे, आसानी से कर पाएंगे। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका भी हो जाएगा। 6 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 2 इंचेज एबव द एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, द कार्डवेल व्यू ऑफ स्कल रिक्वायर CR एंगुलेशन ऑफ। तो कार्डवेल व्यू को किस नाम से और जाते हैं, पी एक्सियल के नाम से जानते हैं। पी एक्सियल कितना होता है, 15 डिग्री होता है। क्या होता है, काउडेट या सिफेलिक होता है? काउडेट होता है। ठीक है, क्या होगा, काउडेट होगा। कॉल्डवेल में काउडेट होगा या सिफेलिक होगा, तो काउडेट होगा। ठीक है, तो कॉल्डवेल व्यू ऑफ स्कल रिक्वायर CR एंगुलेशन। एक बार कंफर्म करने के लिए आप वो वीडियो जरूर देखिएगा, वो सेशन जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। सॉरी, तो कितना होगा, कार्डवेल व्यू में जो CR एंगुलेशन होगा वो 15 डिग्री होगा, 23 डिग्री होगा काउडल, या 30 डिग्री सिफेलिक होगा, या 37 डिग्री सिफेलिक होगा? जल्दी बताएंगे। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 का क्या हो जाएगा, 15 डिग्री काउडल। तो यहीं से हमारा कंफर्म हो गया, बट वहाँ पे और चीज़ें क्या बताई गई हैं, थोड़ा एक्सप्लेन कर दी गई हैं, यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं की जाएंगी। 23 डिग्री काउडल का कोई अभी तक व्यू हमने नहीं पढ़ा है। 30 डिग्री सिफेलिक और 37 डिग्री सिफेलिक जो होता है, ये भी हमने क्या नहीं पढ़ा है, काउडेट पढ़ा है, सिफेलिक पढ़ा है? हमने सिफेलिक नहीं पढ़ा है, काउडेट पढ़ा है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, विच पोजिशन बेस्ट डिमोन्स्ट्रेट द राइट कोलिक और हिपैटिक फ्लेक्सर ऑफ कोलन। तो जो राइट कोलिक फ्रैक्चर है कोलन का, वो किस पोजीशन में दिखेगा हमें? क्या वो राइट में दिखेगा, क्या वो लेफ्ट में दिखेगा, लेफ्ट एंटीरियर ऑब्लिक, राइट एंटीरियर ऑब्लिक, राइट पोस्टीरियर ऑब्लिक, राइट लेफ्ट पोस्टीरियर ऑब्लिक? तो हमें क्या हिपैटिक वर्ड लगा, हिपैटिक वर्ड शायद लीवर के लिए लगता है। तो यहाँ से तो हम क्या समझ सकते हैं कि लीवर जो होता है वो राइट साइड होता है, और यहाँ पे राइट कोलिक लिखा भी है। ठीक है, तो राइट ही हम जाएंगे, लेफ्ट को हम क्या कर देंगे, यहाँ से कैंसिल कर देंगे, ऐसा सोचेंगे। ठीक है, ऐसा अगर सोचेंगे तब बिल्कुल सही सोचेंगे। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, ऑप्शन ए जो कि राइट एंटीरियर ऑब्लिक है, ऑप्शन सी जो कि राइट पोस्टीरियर ऑब्लिक है। ठीक है, तो हम किस पे जाएंगे इसमें से, राइट एंटीरियर ऑब्लिक में, जिसमें क्या दिखेगा हमें, राइट कोलिक फ्लेक्सर बेस्ट डिमोन्स्ट्रेट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है, LPO लेफ्ट पोस्टीरियर ऑब्लिक पोजीशन ऑफ कोलन बेस्ट डिमोन्स्ट्रेट। तो लेफ्ट जो करेगी वो अभी तक राइट क्या कर रही थी, राइट कोलिक फ्लेक्सर को कर रही थी। अब लेफ्ट वाली किसको करेगी, लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर को करेगी, राइट कोलिक फ्लेक्सर को करेगी, ट्रांसवर्स कोलन को करेगी, सीकम को करेगी। तो जाहिर सी बात है कि समझदार के लिए क्या है, इशारा ही काफ़ी है। क्या हो जाएगा, हमारा लेफ्ट कोलिक फ्रैक्चर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, द सबमेंटो वर्टिकल प्रोजेक्शन बेस्ट विजुअलाइजेज। तो जो सबमेंटो वर्टिकल प्रोजेक्शन होता है स्कल रेडियोग्राफी में, वो किसको दिखाता है, फ्रंटल बोन को दिखाता है, जाइगोमेटिक आर्चेस को दिखाता है, स्मार्ट बोन को दिखाता है, टेम्पोरल बोन को दिखाता है? तो किसको दिखाता है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा, जाइगोमेटिक आर्चेस हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में जो पूछ रहा है, कह रहा है कि इन IVP नेफ्रोग्राम फेज अकर्स अप्रॉक्सीमेटली आफ्टर। तो नेफ्रोग्राम जो होती है कौन सी फेज होती है, किसकी आफ्टर होती है? ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, जल्दी बताएंगे। इसमें देखिए नेफ्रोग्राम आफ्टर पूछा गया है, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन कराया गया आपको बिल्कुल ऐसा नहीं कि डिक्टो रिपीट किया गया है, थोड़ा सा चेंजेस किया गया है। इसकी वजह से आप क्या करते हैं, इसमें आप वैसे ऑप्शन बी पे जा रहे होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज नॉट करेक्ट, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट नहीं होगा। क्या वो 5 to 10 सेकेंड होगा, क्या 30 to 60 सेकेंड होगा, कि 3 to 5 मिनट होगा, या 10 मिनट होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 5 to 10 सेकेंड के बाद जो होती है हमारी नेफ्रोग्राम फेज क्या होती है, स्टार्ट होती है। ठीक है, नेफ्रोग्राम फेज जो होती है अकर होती है वो कब, आफ्टर 5 to 10 सेकेंड कंट्रास्ट इंजेक्शन। ठीक है, इन IVP।
ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, द टर्म वाइडिंग सिस्टो यूरेथ्रोग्राफी रिफर्स टू इमेजिंग। तो जो वाइडिंग सिस्टो यूरेथ्रोग्राफी होती है वो टर्म किसके रिफर किसकी इमेजिंग के लिए किया जाता है? क्या वो यूरिनरी ब्लैडर ड्यूरिंग मैच्योरेशन के लिए किया जाता है, किडनी ड्यूरिंग एक्सक्रीशन के लिए किया जाता है, यूरेथ्रा बिफोर यूरिनेशन के लिए किया जाता है, यूरेटर ओनली के लिए किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है वाइडिंग सिस्टो यूरेथ्रोग्राफी? यूरिनरी ब्लैडर ड्यूरिंग मैच्योरेशन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या होगा? ए इज करेक्ट, यूरिनरी ब्लैडर ड्यूरिंग मैच्योरेशन इज करेक्ट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, फॉर बैरियम सोलो स्टडी द कंट्रास्ट यूज्ड इन इज। तो बैरियम सोलो जो होती है उसमें कंट्रास्ट हम कौन सा यूज करते हैं? क्या नॉन आयनिक आयोडीन करते हैं, क्या बैरियम सल्फेट करते हैं, क्या गैडोलिनियम करते हैं, क्या एयर करते हैं? तो कौन सा कंट्रास्ट यूज करते हैं? बैरियम सल्फेट करेंगे। किसके लिए? बैरियम सोलो के लिए। अगर यहाँ पे कोई कंडीशन लिखता है तो उस कंडीशन के बारे में फिर हम अदर कंट्रास्ट पे जा सकते थे, जो कि नहीं यहाँ पे कंडीशन दी गई है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, विच कंट्रास्ट प्रोसीजर इज यूज फॉर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए कौन सा कंट्रास्ट यूज करते हैं, ठीक है? या फिर कैसे कर ले कि कौन सा कंट्रास्ट प्रोसीजर की बात हो रही है। यहाँ पे सिर्फ कंट्रास्ट नहीं लिखा है, कंट्रास्ट प्रोसीजर लिखा है। तो इस क्वेश्चन को क्या करना है, ध्यान से क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है। अगर हम कंट्रास्ट की बात करेंगे, सिर्फ कंट्रास्ट की, तो यहाँ पे आएंगे जब ऑप्शन में तो हमें वो कंट्रास्ट दिखेगा नहीं। तो पूरा क्या लिखा हुआ है? कंट्रास्ट प्रोसीजर लिखा हुआ है। तो कौन सा प्रोसीजर करेंगे? क्या IVP करेंगे, क्या HSG करेंगे, क्या ERCP करेंगे, क्या माइलोग्राफी करेंगे? तो क्या करेंगे हम? करेंगे HSG, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है? हिस्टेरोसल्पिंजियोग्राफी, जिसमें यूट्राइन एंड फैलोपियन ट्यूब की हम पेटेंसी देखते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछ रहा है, HSG द कंट्रास्ट इंट्रोड्यूस थ्रू। तो अब इसमें पूछा क्या है कि HSG, हमने उस वाली सीरीज में क्या पूछा था कि मतलब HSG किसके लिए किया जाता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे पूछा है कि HSG में कंट्रास्ट को हम इंट्रोड्यूस कहाँ करते हैं? क्या सर्वाइकल कैनाल में करते हैं, यूरेथ्रा में करते हैं, रेक्टम में करते हैं, नेजोफेरिंक्स में करते हैं? तो कहाँ पे करते हैं, जल्दी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का वो हो जाएगा सर्वाइकल कैनाल में, ठीक है? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, विच प्रोसीजर इवेल्युएट द स्पाइनल कैनाल विथ नॉन आयनिक कंट्रास्ट। तो ऐसा कौन सा प्रोसीजर है जिसको क्या करते हैं, जो इवेल्युएट करता है किसको? स्पाइनल कैनाल को करता है, और थ्रू द आयनिक नॉन आयनिक कंट्रास्ट के द्वारा। क्या HSG करेगा? HSG के बारे में तो अभी हमने देख लिया। क्या IVP करेगा? तो IVP के बारे में भी हमने देख लिया। माइलोग्राफी करेगा या ERCP करेगा? तो ERCP की फुल फॉर्म भी हमने इससे पहले वाले सेशन में बताई है, वो आप क्या कर सकते हैं कमेंट पे या लाइव चैट में क्या कर सकते हैं, आप इंटर कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपकी जो रिकॉल की करने की पावर है वो क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन C हो जाएगा, माइलोग्राफी हो जाएगा, ठीक है? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछ रहा है, द पेशेंट पोजीशन फॉर बैरियम एनीमा। बैरियम एनीमा की बात हो रही है, उसमें राइट एंटेरियर ऑब्लिक की बात हो रही है। तो वो व्यू डिमॉन्स्ट्रेट, तो राइट एंटेरियर ऑब्लिक जो व्यू होता है किसमें, बैरियम एनीमा में, वो किसको डिमॉन्स्ट्रेट करता है? क्या राइट कोलिक फ्लेक्चर को, लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर को, सिग्माइड कोलन को, या सीकम को? किसको करेगा, जल्दी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन A हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट कोलिक फ्लेक्चर, ठीक है? अभी हमने थोड़ी देर पहले भी इस क्वेश्चन को किया था, लेकिन दूसरे फॉर्मेट में किया था। हमने क्या किया था, राइट एंटेरियर ऑब्लिक, उसमें क्या दिया था, ऑप्शन में दिया था। यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है? लेकिन मतलब क्या होना चाहिए, सेम ही होगा है उन दोनों का पूछने का। इसी तरीके से क्या है कि हमसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? इसको ध्यान से पढ़ेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है, विच व्यू डिमॉन्स्ट्रेट द इंटरकंडाइलर फोसा ऑफ नी। तो इंटरकंडाइलर फोसा जो होती है नी की, उसको हम किस व्यू में डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं? क्या सनराइज में करते हैं, क्या मर्चेंट में करते हैं, क्या कैंप कमेंट्री में करते हैं, लैटरल में करते हैं? तो किस में करते हैं, जल्दी बताएंगे। जैसा कि हमें नाम से क्या हो गया होगा, इंडिकेशन मिल गई होगी, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन C हो जाएगा। कैंप कमेंट्री मेथड होती है जिसमें क्या करते हैं, इंटरकंडाइलर फोसा को देखते हैं नी की, ठीक है? तो ये जितने स्पेशल व्यू हैं, एक इनका वन लाइनर्स आएगा जिसमें सारे स्पेशल व्यू जो नेमिंग व्यू हैं उनको हम करा देंगे, ठीक है? तो इसमें परेशान होना नहीं है। यहाँ पे ये रैपिड फायर सीरीज है, तो यहाँ पे जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है? यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, द एक्सियल सनराइज प्रोजेक्शन इज यूज्ड टू विजुअलाइज। तो सनराइज प्रोजेक्शन जो होता है
उसमें क्या हम किस चीज़ का क्या करते हैं, विजुलाइजेशन करते हैं। क्या इंटरकंडाइलर फोर्सा का करते हैं, जो कि अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया है, पटेला का करते हैं, या ट्रिवियल प्लेट्यू का करते हैं, या फिबुलर हेड का करते हैं। तो किसका करते हैं, 19 क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, पटेला का। सनराइज हो गया, इसको मर्चेंट व्यू भी कहते हैं, ठीक है, इसको पटेलो फ्यूमोरल व्यू भी कहते हैं। किसके लिए करते हैं, पटेला के लिए करते हैं। आगे चलते हैं, 1 से एक क्वेश्चन है, इसमें क्या और क्या है, एक्सियल प्रोजेक्शन विच टूर। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है, विच पोजिशन बेस्ट डिमॉन्स्ट्रेट स्केफॉइड बोन। स्केफॉइड बोन कहाँ पे होती है, हमारी कार्पल बोन है। तो कौन सी ऐसी पोजीशन है जो इसको क्या करेगी, बेस्ट डिमॉन्स्ट्रेट करेगी, किसको, स्केफॉइड बोन को, ठीक है। पीए हैंड करेगी, अल्ना डेविएशन करेगी, अल्ना डेविएशन रेस्ट करेगी, रेडियल डेविएशन रेस्ट करेगी, या लेटरल हेड करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल्ना डेविएशन रेस्ट हो जाएगा, जो कि क्या करेगा, स्केफॉइड को, फ्रैक्चर को या स्केफॉइड बोन को क्या करेगा, बेहतर दिखाएगा। आगे चलते हैं 21 में क्या कह रहा है, फॉर एन ऑब्लिक सर्वाइकल स्पाइन द सी आर एंगल इज। तो ऑब्लिक सर्वाइकल स्पाइन होती है, उसमें सी आर का जो एंगल होता है वो कितना होता है, क्या वो 5 डिग्री सिफेलिक होता है, या 15 डिग्री सिफेलिक होता है, या 15 to 20 डिग्री सिफेलिक होता है, 30 डिग्री काउडल होता है। तो कितना होगा, 21 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज है, उसके लिए मैनेज करिएगा, क्योंकि मैं गाँव में हूँ इस समय, तो ये सारी चीज़ें तो फिर होती रहेंगी, तो उसके लिए सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 21 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 15 to 20 डिग्री सिफेलिक हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है, विच स्ट्रक्चर इज बेस्ट सोन इन लेटरल सर्वाइकल स्पाइन। तो लेटरल सर्वाइकल स्पाइन जो है उसमें बेस्ट हमें क्या दिखेगा, पेडिकल्स दिखेंगे, या फिर इंटरवेंट्रिकुलर जॉइंट दिखेंगे, जाइगोफॉइसियल जॉइंट दिखेंगे, या इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिना दिखेगा। 22 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। सर्वाइकल स्पाइन के लेटरल में हमें क्या बेस्ट दिखेगा, क्या दिखेगा नहीं, क्या बेस्ट दिखेगा, वो हमें दिखेगा क्या, ऑप्शन बी हो जाएगा, इंटरवर्टिब्रल जॉइंट्स हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है, द फ्रॉग लेग लेटरल प्रोजेक्शन इज यूज्ड फॉर इमेजिंग। तो फ्रॉग लेग लेटरल प्रोजेक्शन जो होता है यूज, वो कहाँ पे होता है, क्या वो नी में यूज होगा, क्या वो शोल्डर में होगा, क्या वो हिप जॉइंट में होगा, क्या वो एंकल जॉइंट में होगा। तो किसके लिए फ्रॉग लेग लेटरल होता है, वो होता है मैक्सिमम बच्चों में होता है, जो कि किसके लिए होता है, बोथ साइड की हिप जॉइंट के लिए होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा हमारा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है, द वाई व्यू शोल्डर इज यूज टू डिमॉन्स्ट्रेट। तो वाई व्यू जो शोल्डर का होता है वो किसके लिए यूज होता है, क्या वो ग्लेनार्ड कैविटी के लिए होता है, डिसलोकेशन के लिए होता है, या क्लेविकल फ्रैक्चर के लिए होता है, एक्रोमियन के लिए होता है। तो किसके लिए होगा, 24 का ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, वाई व्यू जो होता है वो शोल्डर के डिसलोकेशन के लिए यूज होता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, उसको डिसलोकेशन को देखने के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है, द सेंट्रल रे ऑफ एपी एक्सियल क्लेविकल प्रोजेक्शन इज एंगल्ड। तो सेंट्रल रे जो होती है एपी एक्सियल क्लेविकल प्रोजेक्शन में वो कितनी डिग्री एंगल्ड होती है। तो क्या वो पहले तो डिसाइड करना है कि कितनी होती है, देन ये डिसाइड करना है कि किधर, सिफेलिक या काउडल, यानी सर की तरफ या फिर पैर की तरफ, ठीक है। तो ऑप्शन ए में क्या दे रखा है, 5 डिग्री काउडल दे रखा है, बी में क्या दे रखा है 10 डिग्री सिफेलिक दे रखा है, सी में क्या दे रखा है 15 to 30 डिग्री सिफेलिक, और डी में क्या दे रखा है 45 डिग्री सिफेलिक। तो क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताएंगे। 25 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 15 to 30 डिग्री सिफेलिक होता है, ठीक है, यानी सर की तरफ जो एंगल होगा सेंट्रल रे का वो सर की तरफ होगा। ऐसा क्यों किया जाता है, एंगल किया जाता है, क्योंकि हमारे क्या होता है सिफेलिक को हम एंगल क्यों कर रहे हैं, एपी एक्सियल क्लेविकल को देखने के लिए हम एंगल क्यों कर रहे हैं, तो इसलिए हम एंगल कर रहे हैं कि उसका जो सुपर इम्पोजिशन होता है स्कैपुला की वजह से हो रहा होता है वो क्या हो ना हो, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। 26 में क्या दे रखा है, फॉर एन एपी ऑब्लिक प्रोजेक्शन, यानी ग्रेसी मेथड जिसे कहते हैं ऑफ शोल्डर, द पेशेंट इज रोटेटेड। एपी ऑब्लिक की बात की गई है, यानी ग्रेसी मेथड कहते हैं एपी ऑब्लिक प्रोजेक्शन को। तो उसमें जो पेशेंट के शोल्डर को कितना रोटेट किया जाता है, क्या 15 डिग्री रोटेट किया जाता है, या 35 to 45 डिग्री रोटेट किया जाता है टूवर्ड्स द अफेक्टेड साइड, यानी जो अफेक्टेड शोल्डर्स है उसकी तरफ क्या कर देते हैं हम, पेशेंट को रोटेट कर देते हैं, या 60 डिग्री अवे करते हैं उससे, या सुपाइन ओनली कर देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 26 का क्या होगा,
ऑप्शन बी हो जाएगा 35 टू 45 डिग्री टूवर्ड्स अफेक्टेड साइड हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दे रखा है, द प्रॉपर एसआईडी फॉर ए चेस्ट रेडियोग्राफी। प्रॉपर जो होती है एसआईडी वो चेस्ट रेडियोग्राफ के लिए वो कितनी होती है, 40 इंचेज होती है, 48 इंचेज होती है, 72 इंचेज होती है, 100 इंचेज होती है। तो वो कितनी होती है जल्दी बताएंगे, इसको कल भी करवाया गया है। 180 सेंटीमीटर होती है और कितने इंचेज होती है, वो होती है 72 इंचेज होती है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा है, लेटरल डेक्यूबिटस एब्डोमेन इज यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट। तो लेटरल जो डेक्यूबिटस होता है एब्डोमेन का डेक्यूबिटस व्यू लेटरल, वो किसके लिए किया जाता है, क्या वो फ्री एयर के लिए किया जाता है, फ्लूइड लेवल के लिए किया जाता है, या बोथ ए एंड बी के लिए किया जाता है, या बॉबल लूप खोलने के लिए किया जाता है। तो लेटरल डेक्यूबिटस जो एब्डोमेन का होता है वो किसके लिए किया जाता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, बोथ यानी फ्री एयर के लिए और फ्लूइड लेवल के लिए किया जाता है। ठीक है, तो 28 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 29 में फॉर बैरियम मील द पेशेंट इज केप्ट एनपीओ। एनपीओ का मतलब क्या होता है, नील पर माउथ। ठीक है, तो इसका मतलब कितने देर के लिए किया जाता है बैरियम मील में, 2 आवर्स पहले कुछ उसको नहीं दिया जाता है थ्रू माउथ, या फिर 4 आवर्स, या फिर 6 आवर्स, या फिर 8 आवर्स। तो कितने पहले से नहीं दिया जाता है, इसका आंसर करेंगे वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 आवर्स हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। तो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रखा है, द कंट्रास्ट यूज फॉर माइलोग्राफी। तो कंट्रास्ट जो होता है माइलोग्राफी के लिए वो कौन सा यूज होता है, क्या आयनिक आयोडीन यूज होता है, नॉन आयनिक आयोडीन यूज होता है, बैरियम यूज होता है, या एयर यूज होती है। तो कौन सा होता है कंट्रास्ट माइलोग्राफी के लिए हमारा, अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में देखा था, उसमें क्या होता है, नॉन आयनिक आयोडीन कंट्रास्ट होता है। ठीक है, देखिए इसमें बहुत आसान क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे रहा हूँ, उसके बाद भी क्या हो रहा है कि आपके क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, यानी 2 से 4% जरूर तैयारी हो रही है। ठीक है, यहाँ से तो ऐसा नहीं सोचना है कि मतलब इतने चीज़ें नहीं एक्सप्लेन की जा रही है, उसके बाद भी प्रिपरेशन आपकी हो रही है। इसको क्या कर लेना है, 2x पे करके देखना है। अगर आपको बहुत स्लो लग रही हैं चीज़ें तो इसको आप 2x पे करके देख सकते हैं। ठीक है, और साथ में एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो भी आएगी, उसके लिए परेशान नहीं होइए, थोड़ा सा चीज़ें चल रही हैं बैक एंड पे, तो उसके लिए मैनेज करिए कुछ दिन के लिए। 31 में क्या दे रखा है, द सेंट्रल रे फॉर एपी लंबर स्पाइन इज डायरेक्टेड टू। तो जो सेंट्रल रे होती है एपी लंबर स्पाइन में किसके लिए डायरेक्टेड होती है, कौन सी स्पाइन में, क्या वो L1 पे होती है यानी लंबर 1 पे होती है, या L2 टू L3 होती है, या L3 टू L4 होती है, या L5 तो S1 होती है। तो ये इसके बीच की रेंज है, मतलब इस पे डायरेक्टेड होती है। तो किस पे डायरेक्टेड होनी चाहिए, वैसे होनी चाहिए तो सी पे। क्या दे रखा है, L3 टू L4। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, जल्दी बताएंगे, इसका आंसर जी सी है, L3 टू L4। आगे चलते हैं, अपना आंसर इसको कमेंट बॉक्स में या लाइव चैट के लास्ट में जरूर लिखेंगे कि कितने आपके सिस्टम में से कितने सही हुए। ठीक है, तो सारे लोग लिखेंगे। विच प्रोजेक्शन बेस्ट डिमोन्स्ट्रेट द ओडोंटॉइड प्रोसेस। अगर जो बाद में देख रहा है वो कमेंट बॉक्स में लिखेगा, जो पहले देख रहा है एट द टाइम ऑफ प्रीमियर वो क्या लिखेगा, चैट बॉक्स में लिखेगा, साथ में कमेंट बॉक्स में भी लिखेगा। विच प्रोजेक्शन बेस्ट डिमोन्स्ट्रेट द ओडोंटॉइड प्रोसेस। ओडोंटॉइड प्रोसेस को देखने के लिए कौन सा प्रोजेक्शन बेस्ट है, ओपन माउथ व्यू है, फर्स्ट मेथड है, लैटरल स्कल है, या कार्डवेल है। तो क्या है, अब यहाँ पे मैं क्या करता, अगर वो नॉर्मल सीरीज होती है एक्सप्लेनेटरी तो उसमें चारों ऑप्शन को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। बट ये क्या है, रैपिड फायर है, तो यहाँ पे नहीं करूँगा, सिर्फ ऑप्शन जो हमारा सही होगा उसको लेके हम चलते आगे बढ़ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा 32 में, ऑप्शन ए हो जाएगा ओपन माउथ व्यू। तो ओपन माउथ व्यू में हम क्या करते हैं, ओडोंटॉइड प्रोसेस को बेहतर तरीके से डिमोन्स्ट्रेट करते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कह रहा है, फॉर IVP द यूजुअल कंट्रास्ट इंजेक्शन रेट इज। तो IVP में जो यूजुअल कंट्रास्ट रेट होती है वो कितनी होती है, 1 ml पर सेकंड होती है, 3 ml पर सेकंड होती है, 5 ml पर सेकंड होती है, 10 ml पर सेकंड होती है। तो कितनी होती है जल्दी बताएंगे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 3 ml पर सेकंड। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या दे रखा है, द सिग्मॉइड कोलन इज बेस्ट शोन इन विच पोजीशन। तो सिग्मॉइड कोलन जो होता है वो किस व्यू में दिखेगा, किस पोजीशन में दिखेगा, क्या वो राइट एंटीरियर ऑब्लिक में दिखेगा, क्या लेफ्ट एंटीरियर ऑब्लिक में दिखेगा, लेफ्ट पोस्टीरियर ऑब्लिक में दिखेगा, एपीएक्सियल में दिखेगा। तो किस में दिखेगा, वो जो सिग्मॉइड कोलन है, अब तक हमारी बात किसकी हो रही थी, फ्लेक्चर की हो रही थी, वो राइट हो जाए चाहे लेफ्ट हो जाए उस फ्लेक्चर की बात हो रही थी। अब लेकिन किसकी बात हो रही है, अब बात हो रही है हमारी सिग्मॉइड कोलन की हो रही है, जो कि किस में दिखेगा, सिग्मॉइड कोलन हमें कहाँ दिखेगा, जल्दी बताइए, एपीएक्सियल। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या पूछ रहा है, द प्रोन पोजीशन
फॉर एब्डामन हेल्प्स टू। तो प्रोन पोजीशन जो होती है, प्रोन पोजीशन का मतलब क्या होता है कि वेंट्रल साइड यानी पेट के बल लेटा हुआ पेशेंट है, उसको हम क्या कहेंगे, प्रोन पोजीशन कहेंगे। और ये एब्डोमेन के किसके लिए हेल्प करती है, क्या रिड्यूस करती है, मैग्नीफिकेशन को, सेपरेट करती है बॉबल लूप्स को, डिमोनिस्ट्रेट करती है किडनी की मोबिलिटी को, या रिड्यूस करती है स्कैटर को। तो किसको करेगी जल्दी बताएंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा 35 का बी हो जाएगा, जो सेपरेट करती है बॉबल लूप्स को। ठीक है, बॉबल लूप्स क्या पड़ता है, वेंट्रल साइड लेटने से प्रेशर पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएंगे, हमारे बॉबल लूप्स क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोल रखा है, इन बैरियम सॉलो, इन बैरियम सॉलो द ओसोफेगस इज बेस्ट डिमोनिस्ट्रेटेड इन। तो बैरियम सॉलो जो होती है वो स्टडी होती है किसकी, मेनली हमारे इसोफेगस की होती है। ठीक है, तो इसोफेगस को बेस्ट डिमोनिस्ट्रेट कौन सी पोजीशन में करेगा। अब तक हम इससे पहले पढ़ रहे थे कि मतलब बैरियम सॉलो में हम किसकी स्टडी करेंगे, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि इसोफेगस में हम इसोफेगस किस पोजीशन में बेस्ट देख पाएंगे। क्या वो राइट एंटेरियर ऑब्लिक पोजीशन होगी, लेफ्ट एंटेरियर ऑब्लिक पोजीशन होगी, सुपाइन होगी, लैटरल डेक्यूबिटस होगी। तो यहाँ पे लैटरल डेक्यूबिटस और सुपाइन को तो हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। हमारे पास बची दो पोजीशन ए एंड बी। ए में क्या देख रखा है, राइट एंटेरियर ऑब्लिक पोजीशन और लेफ्ट एंटेरियर ऑब्लिक पोजीशन। तो हम ऐसा क्या करेंगे, कौन सी पोजीशन करेंगे जिसमें हमें क्या दिखेगा, इसोफेगस बेस्ट दिखेगा। इसोफेगस हमें किस में बेस्ट दिखेगा, वो दिखेगा हमें राइट एंटेरियर ऑब्लिक में। राइट एंटेरियर ऑब्लिक का मतलब क्या होता है, राइट साइड पेशेंट होगा, जो राइट साइड पेशेंट होगा वो क्या होगा, एक तो एंटीरियर पोजीशन में होगा, देन क्या होगा, राइट ऑब्लिक होगा। राइट ऑब्लिक का मतलब क्या होता है कि जो राइट पार्ट होगा पेशेंट का वो किस साइड होगा, रिसेप्टर के टच में होगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि बेस्ट इमेज आएगी, हार्ट का मैग्नीफिकेशन नहीं आएगा। कहाँ पे, हमारे इसोफेगस में। या फिर ऑब्लिक पोजीशन और एक वजह से रखते हैं जो कि स्पाइन की जो शैडोइंग होती है वो आ जाती है, तो उससे बचने के लिए भी हम क्या करते हैं, ऑब्लिक पोजीशन का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे राइट क्यों यूज करते हैं, राइट सिर्फ हम यूज करते हैं इसलिए क्योंकि हमारा क्या होता है कि हार्ट की मैग्नीफिकेशन या हार्ट की शैडो जो ना बने, वो कहाँ ना बने, इसोफेगस पे। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, द ऑब्लिक एल्बो प्रोजेक्शन, द ऑब्लिक एल्बो प्रोजेक्शन डिमोनिस्ट्रेट। तो ऑब्लिक जो एल्बो की होती है, एल्बो कहाँ पे होती है, हमारी हैंड की है। ठीक है, एल्बो जॉइंट हमारा क्या है, एक तरीके का हिंग जॉइंट है, जो क्या करता है, जिसको हम किस एल्बो प्रोजेक्शन में क्या डिमोनिस्ट्रेट करते हैं, मेनली ये पूछने का मतलब है। क्या कोलेनॉइड प्रोसेस को डिमोनिस्ट्रेट करते हैं, ऑलिक नॉन प्रोसेस को करते हैं, रेडियल हेड फ्री ऑफ सुपर इम्पोजिशन को करते हैं। तो जाहिर सी बात है किसको करेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा या बी हो जाएगा या सी होगा या डी होगा, जल्दी बताएंगे। 37 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ए एंड सी दोनों, यानी कोरोनॉइड प्रोसेस को भी डिमोनिस्ट्रेट कर रहा है, साथ में रेडियल हेड फ्री ऑफ सुपर इम्पोजिशन भी यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। क्वेश्चन नंबर 38 में, सॉरी फॉर इंटरप्शन, क्वेश्चन नंबर 38 में देखते हैं क्या हो जाएगा। 38 में क्या पूछ रहा था, ट्रांसथोरेसिक लैटरल प्रोजेक्शन इज यूज फॉर। ट्रांसथोरेसिक को हम एक और मेथड के नाम से जानते हैं जिसे लॉरेंस मेथड कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें ह्यूमरस होगा, क्लेविकल होगा, शोल्डर जॉइंट होगा, स्टर्नम होगा। तो क्या हो जाएगा, तो 38 में क्या हो जाएगा, ट्रांसथोरेसिक को हम क्या कर एक और मेथड के नाम से जानते हैं जो कि लॉरेंस मेथड है। तो क्या इसमें क्या होगा, क्या ह्यूमरस होगी, क्या क्लेविकल होगी, क्या शोल्डर जॉइंट होगा, क्या स्टर्नम होगा। तो क्या हो जाएगा, शोल्डर जॉइंट, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कह रहा है, द लैटरल प्रोजेक्शन ऑफ स्टर्नम इज टेकन। तो लैटरल जो प्रोजेक्शन होता है स्टर्नम का, उसको हम किस मेथड में लेते हैं, किस में लेंगे, क्या हम इंस्पिरेशन कंडीशन में लेंगे, एक्सपायरेशन कंडीशन में लेंगे, या फिर सस्पेंडेड रेस्पायरेशन में लेंगे, या फिर डीप इंस्पिरेशन में लेंगे। तो किस में लेंगे जल्दी बताएंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर क्या हो जाएगा, सस्पेंडेड रेस्पायरेशन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कह रहा है, विच रेडियोग्राफिक प्रोजेक्शन डिमोनिस्ट्रेट द सेला टर्सिका। तो सेला टर्सिका को देखने के लिए हम क्या करेंगे, कार्डवेल करेंगे, टाउन्स करेंगे, लैटरल स्कर करेंगे, या एसएमबी करेंगे। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो इसको हम किस में करेंगे, ना कार्डवेल में करेंगे, ना टाउन्स में करेंगे, ना एसएमबी में करेंगे। तो इसको हम किस में करेंगे, लैटरल में करेंगे। ठीक है, लैटरल स्कल में जो होता है हमें वो दिखता है क्या, बेस्ट डिमोनिस्ट्रेट होता है सेला टर्सिका। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कह रहा है, फॉर ए बैरियम एनिमा द कंट्रास्ट टेम्परेचर शुड बी। तो बैरियम एनिमा के लिए जो कंट्रास्ट का टेम्परेचर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कोल्ड होना चाहिए, बॉडी टेम्परेचर के बराबर होना चाहिए, वार्म होना चाहिए 45 डिग्री सेंटीग्रेड, या नहीं कुछ भी होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 41 का क्या आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। और बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कह रहा है, विच साइनस इज बेस्ट ऑन इन एसएमबी। तो एसएमबी में कौन सा साइनस ऐसा है जो हमें क्या होगा, बेस्ट दिखेगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, फ्रंटल होगा, एथमॉइडल होगा, मैक्सिलरी होगा, स्पेनॉइडल होगा। तो क्या होगा जल्दी बताएंगे,
वो हमारा क्या हो जाएगा, स्फेनॉइडल हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या दे रखा है, इन ERCP कंट्रास्ट इज इंजेक्टेड इन टू। ERCP में हम कंट्रास्ट कहाँ इंजेक्ट करते हैं, क्या वो, तो ERCP में जो कंट्रास्ट इंजेक्ट होता है वो पैंक्रियाटिक डक्ट में होता है, बिलियरी डक्ट में होता है, बोथ A एंड B में होता है, गॉल ब्लैडर उन्हीं में होता है। तो कहाँ पे होता है जल्दी बताएंगे, ऑप्शन A या B या C या D। 43 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन B हो जाएगा। यहाँ पे बिलियरी डक्ट में हम क्या कर रहे हैं, कंट्रास्ट को इंजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या कह रहा है, विच व्यू डिमोन्स्ट्रेट एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट बायलैटरली। तो एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट किसके किसके बीच में होता है, एक तो एक्रोमियन प्रोसेस के बीच में और क्लेविकुलर के बीच में होता है। तो इसको हम कहते हैं क्लेविकुलर जॉइंट कहते हैं, जिसको हम क्या करना, दोनों साइड के जॉइंट्स को देखना है, क्रोमियन और क्लेविकुलर के बीच के जॉइंट को। तो हम कौन सा व्यू करेंगे, एपी विथ और विदाउट वेट करेंगे, एक्सियल करेंगे, टेंजेंशियल करेंगे या लेटरल करेंगे। कौन सा व्यू डिमोन्स्ट्रेट करेगा एक्रोमियो क्लेविकुलर को बायलैटरली। तो 44 का क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा, एपी विथ और विदाउट वेट करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, विच कंट्रास्ट इज यूज फॉर MRI स्टडी। MRI स्टडी के लिए कौन सा कंट्रास्ट यूज करेंगे, क्या आयोडीनेटेड कंट्रास्ट यूज करेंगे, क्या गैडोलिनियम यूज करेंगे, क्या बैरियम यूज करेंगे, क्या एयर करेंगे। तो कौन सा करेंगे, ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा क्या, गैडोलिनियम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कह रहा है, विच कंट्रास्ट स्टडी इवेल्युएट्स स्मॉल इंटेस्टाइन मोटेलिटी। तो ऐसा कौन सा कंट्रास्ट है जो इवेल्युएट करता है किसको, स्मॉल इंटेस्टाइन की मोटेलिटी को। क्या वो बैरियम सॉल्व करता है, क्या वो बैरियम मील करता है, क्या स्मॉल बाउल थ्रो करता है, या बैरियम एनीमिया करता है। तो क्या किसकी बात की जा रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात की जा रही है। ठीक है, उसकी मोटेलिटी की बात की जा रही है। मोटेलिटी की बात की जाए, किसी की बात की जाए, तो हम उसको क्या करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे लिखा है तो हम उसी को तो क्या किस नाम से जानते हैं, स्मॉल बाउल के नाम से जानते हैं ना। स्मॉल बाउल फॉलो थ्रू किसके लिए करेंगे, हम स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 46 का सी हो जाएगा, सी इज करेक्ट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या कह रखा है, द ऑब्लिक हैंड प्रोजेक्शन बेस्ट डिमोन्स्ट्रेट। अगर हम ऑब्लिक व्यू कर रहे हैं किसका, हैंड का, तो वो हमें क्या दिखाएगा, क्या वो फ्लेंजस दिखाएगा, क्या मेटाकार्पस दिखाएगा, कार्पस दिखाएगा, डिस्टल रेडियस दिखाएगा। तो हमें क्या दिखाएगा, जल्दी बताएंगे। 47 में क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, मेटाकार्पस। अब थोड़ा और क्विक फॉर्म में करेंगे। 48 में क्या कह रहा है, विच व्यू ऑफ एंकल सो द मॉर्टिस जॉइंट। मॉर्टिस जॉइंट को करने के लिए हम क्या देंगे, एपी देंगे, एपी करेंगे, लैटरल करेंगे, 15 to 20 डिग्री इंटरनल ऑब्लिक करेंगे, एक्सटर्नल ऑब्लिक करेंगे। ठीक है, तो एक्सटर्नल ऑब्लिक नहीं करते, मॉर्टिस जॉइंट कह लें या मॉर्टिस व्यू कह लें। ठीक है, मॉर्टिस व्यू में क्या करते हैं, 15 to 20 डिग्री का इंटरनल रोटेशन देते हैं जो कि लेग को, जिसकी वजह से क्या हमें परफॉर्म दिखता है, मॉर्टिस जॉइंट दिखते हैं। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, एंकल जॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या कह रखा है, द लैटरल डेक्यूबिटस चेस्ट फॉर प्लूरल इफ्यूजन शुड बी परफॉर्म। तो लैटरल जो डेक्यूबिटस होता है चेस्ट का प्लूरल इफ्यूजन के लिए, वो कैसे परफॉर्म किया जाता है, क्या अफेक्टेड साइड अप होती है, अफेक्टेड साइड डाउन होती है, आइदर साइड होती है या सुपाइन होता है। मतलब किसी भी डायरेक्शन में हो जाएगा, किसी भी साइड हो जाएगा या सुपाइन में होगा। तो ये दो ऑप्शन तो हमें क्या दिख रहे हैं, बिल्कुल ही रॉन्ग दिख रहे हैं। तो ऑप्शन हमारा ए और बी बचा। ए और बी में क्या दिख रहा है, अफेक्टेड साइड अप होगी तो इसको कंडीशन में प्लूरल इफ्यूजन की कंडीशन में नहीं होगी, वो हेमोथोरेक्स की कंडीशन में होगी, या फिर क्या होगी, न्यूमोनाइटिस की कंडीशन में होगी। और जो प्लूरल इफ्यूजन की बात की जा रही है तो उसमें क्या हो जाएगा, अफेक्टेड साइड जो होगा वो डाउन होगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, फ्लूइड लेवल हमें पता चलेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कह रहा है, इन आईवीपी द यूरिनरी ब्लैडर इज बेस्ट विजुअलाइज। तो यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो बेस्ट विजुअलाइज कहाँ पे होता है, आईवीपी में। कौन सी कंडीशन में, क्या वो सुपाइन होती है, क्या वो प्रोन होती है, क्या एपीएक्सियल होती है, पीएक्सियल होती है। तो जब यूरिनरी ब्लैडर की बात हो रही होगी तो हम किस में क्या कर पाएंगे, बेस्ट विजुअलाइज कर पाएंगे इसको, यूरिनरी ब्लैडर को। तो वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए, बी, सी, डी, क्या होगा, जल्दी बताएंगे क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। एपी एक्सियल में हम क्या कर पाएंगे, यूरिनरी ब्लैडर को बेस्ट विजुअलाइज कर पाएंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या कह रहा है, एपी एक्सियल सैक्रम सीआर एंगल। अगर हम एपी एक्सियल किसका ले रहे हैं, सैक्रम का। जहाँ पे एक्सियल हो जाए वहाँ पे एंगल कुछ ना कुछ होता है। तो सीआर एंगल कितना होगा, क्या वो 10 डिग्री काउडल होगा, क्या 15 डिग्री सिफेलिक होगा, या 30 डिग्री सिफेलिक होगा, या 55 डिग्री काउडल होगा। तो क्या होगा, जल्दी बताएंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री सिफेलिक होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या कह रहा है, द स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट आर डिमोन्स्ट्रेटेड इन। तो स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट जो होता है वो डिमोन्स्ट्रेट किसको करता है,
जो स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट होता है वो किस प्रोजेक्शन में या किस व्यू में क्या होता है, डिमॉन्स्ट्रेट होता है, क्या पता लगता है, क्या वो पीए प्रोजेक्शन में लगेगा, क्या वो लेटरल में लगेगा, क्या वो ऑब्लिक में लगेगा, क्या वो एक्सियल में लगेगा। तो जल्दी बताएंगे, स्टर्नम और क्लेविकुलर के बीच का जॉइंट है, ठीक है। स्टर्नम और क्लेविकुलर की बात हो रही है। क्लेविकल यानी जो मिड साइड हमारे सेंट्रल बॉडी के पार्ट्स में है वहाँ की बात हो रही है, तो वो किस में दिखेगा हमें, जल्दी बताएंगे, वो हमें किस में दिखेगा, 52 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑब्लिक में, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या पूछ रहा है, फॉर लेटरल फुट रेडियोग्राफ द फुट शुड बी पोजिशन। तो फुट लेटरल रेडियोग्राफ में जो होता है फुट की पोजीशन कैसी होनी चाहिए, प्लांटर सरफेस परपेंडिकुलर होना चाहिए। फुट फॉर फुट लेटरल रेडियोग्राफ की बात हो रही है तो फुट शुड बी पोजीशन, प्लांटर सरफेस जो होगी फुट की परपेंडिकुलर होगी किसके, आईआर के। प्लांटर सरफेस होगी पैरेलल 30 डिग्री ऑब्लिक बन रहा होगा या इवर्टेड होगी। तो क्या हो जाएगा 53 का क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। पर प्लांटर सरफेस क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी किसके, सेंट्रल रे के, ठीक है, या आईआर के। दोनों क्या है, दोनों ही यहाँ पे क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे हमारे प्लांटर सरफेस के। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे, विच प्रोसीजर विजुअलाइज द रीनल पेल्विस बाय रेट्रोग्रेड फीलिंग। तो कौन सा ऐसा प्रोसीजर है रीनल पेल्विस के लिए किया जाता है जिसका क्या होता है, रेट्रोग्रेड फीलिंग होती है। रेट्रोग्रेड फीलिंग का मतलब होता है अपोजिट टू फ्लो, हम क्या करते हैं, अगेंस्ट फील करवाते हैं उसके, ठीक है। तो वो क्या आईबीपी होगी, सिस्टोग्राफी होगी, रेट्रोग्रेड पाइलोग्राफी होगी, माइलोग्राफी होगी। जैसा कि हमारे क्वेश्चन में मेंशन है रेट्रोग्रेड, तो यहाँ पे भी रेट्रोग्रेड मेंशन है, तो हम सीधे चले जाएंगे बिना कुछ सोचे समझे रेट्रोग्रेड पाइलोग्राफी पे। तो रेट्रोग्रेड पाइलोग्राफी में किसकी स्टडी होती है, रीनल पेल्विस की होती है, जो कि अगेंस्ट क्या होता है, फ्लो के हम क्या करते हैं, कंट्रास्ट को फिल करवाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसकी इमेजिंग करते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या कह रहा है, इन टोमोग्राफी द लेयर इन फोकस इज कार्ड। द लेयर इन फोकस इज कार्ड क्या कहलाती है, टोमोग्राफी में जो लेयर होती है इन फोकस में उसको हम क्या कहते हैं, ब्लर प्लेन कहते हैं, फोकल प्लेन कहते हैं, पाइवेट प्लेन कहते हैं, सेंट्रल प्लेन कहते हैं। जल्दी करेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोकल प्लेन। फोकस की बात हो रही है तो फोकल प्लेन, ये आपने सुना नहीं होगा ये क्वेश्चन, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इसको अपने कॉमन सेंस से कर सकते हैं, जो कि क्वेश्चन में जो हमारे वैसे वर्ड्स दिए जाते हैं जो हमारे क्या होते हैं, ऑप्शन से सीधे मैच हो रहे होते हैं, तो वो उस पर हम चले जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 56 में, द राइट एंटेरियर ऑब्लिक स्टर्नम पोजीशन यूजेज हाउ मच बॉडी रोटेशन। तो राइट एंटेरियर ऑब्लिक पोजीशन जो होती है स्टर्नम की, उसमें उस पोजीशन में बॉडी को हम कितना रोटेट करते हैं, कितने डिग्री करते हैं, 15 डिग्री करते हैं, 25 to 30 डिग्री करते हैं, या 40 डिग्री करते हैं, या 60 डिग्री करते हैं। तो कितना करते हैं जल्दी बताएंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट, 25 to 30 डिग्री। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में। क्वेश्चन नंबर 57 में कह रहा है विच प्रोजेक्शन बेस्ट डिमॉन्स्ट्रेट द मैक्सिलरी साइनस। तो कौन सा ऐसा प्रोजेक्शन है जो डिमॉन्स्ट्रेट करता है किसको, मैक्सिलरी साइनस को। क्या वाटर्स करता है, क्या कार्डवेल करता है, एसएमबी करता है, लेटरल करता है। तो इसमें कोई चीज़ बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से कराई गई हैं। अगर उस सेशन को आपने नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं। तो मैक्सिलरी साइनस के लिए कौन सा होगा, हमारा वाटर्स व्यू होगा, ठीक है। वाटर्स व्यू का सेकंड नाम जरूर बताएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका रिकॉल होगा। आपका चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या कहना है, फॉर एक्सियल कॉकिक्स प्रोजेक्शन सीआर एंगल। तो एपी एक्सियल के क्या कोकिक्स के प्रोजेक्शन के लिए सीआर को कितना डिग्री एंगल करेंगे, क्या वो 10 डिग्री करेंगे, क्या 10 डिग्री काउडल करेंगे, क्या 10 डिग्री सिफेलिक करेंगे, क्या 15 डिग्री काउडल करेंगे, या 15 डिग्री सिफेलिक करेंगे। तो कितना करेंगे जल्दी बताएंगे। 58 क्वेश्चन नंबर का क्या होगा आंसर हो जाएगा ए होगा, ठीक है। 10 डिग्री काउडल। एपी एक्सियल में हम कोकिक्स को देखने के लिए कितने डिग्री का एंगल देते हैं, 10 डिग्री का काउडल। काउडल का मतलब क्या होता है, पैर की साइड, और एपी का सिफेलिक का मतलब क्या होता है, सर की तरफ, हेड यानी एच फॉर हेड और एफ फॉर फीट, ठीक है। तो अगर फीट की तरफ दे रहे हैं तो काउडल हो जाएगा, अगर हेड की तरफ दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, सिफेलिक हो जाएगा। आगे चलते हैं 59 पे। 59 में क्या कह रहा है, इन पेडियाट्रिक चेस्ट रेडियोग्राफी एसआईडी यूज्ड इज। अगर पेडियाट्रिक चेस्ट रेडियोग्राफी है तो एसआईडी कितनी यूज की जाएगी, 30, 40, 48, 72। तो पेडियाट्रिक चेस्ट रेडियोग्राफी के लिए क्या हम चेंज कर देंगे, 72 डिग्री इंचेस से, या फिर 72 डिग्री ही रखेंगे, 48 इंचेस रखेंगे, या 40 रखेंगे, या 30 रखेंगे। देखिए चेस्ट रेडियोग्राफी के लिए जो टिपिकल जो रेंज होती है वो 72 ही होती है। तो अगर ये यहाँ पे पेडियाट्रिक लिख दे या एडल्ट लिख दे तो उससे कन्फ्यूज नहीं होना, तो ये क्या हो जाएगा 72 ही होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, 59 ही है, लेकिन मैं इसको पीडीएफ जब प्रोवाइड करूंगा तो 60 क्वेश्चन कर दूंगा। अगर आपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पे आप फॉलो कर लें, ज्वाइन कर लें, जहाँ पे आपको क्या मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी और सारी चीज़ें मिलेंगी, अपडेट्स भी आएंगी, वहीं पर आएंगी। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।